आवाज येतो का आदित्य? हाँ सर, ये तो ओके, तो बेसिकली हम लोग अभी सॉफ्टवेयर चालू कर रहे हैं, दैट इज एडोब इलस्ट्रेटर। तो देखो क्या है कि हमारे कोर्सेस में 5 सॉफ्टवेयर हमने बताए थे। तो 5 सॉफ्टवेयर में से फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो। InDesign लिखा नहीं है, वो शायद हो जाएगा, नया पेज बना। तो ये 5 सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ते हैं, उसमें से 3 जो सॉफ्टवेयर है जिसमें फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और InDesign, ये 3 जो है ये ग्राफिक डिजाइन के लिए यूज करते हैं, और 2 जो है आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर, ये हम लोग यूज करते हैं ये हम लोग यूज करते हैं वीडियो एडिटिंग और मोशन ग्राफिक्स के लिए। हमने मोशन ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग में क्या पढ़ा? कोई फॉलो करता है अपना यूट्यूब चैनल? नहीं, करो अभी, ठीक है, कि इंट्रोडक्टरी क्लास ले रहा हूँ आज मैं। तो हम लोग उसमें कुछ ग्राफिक्स को भी एलिमेंट करते हैं एंड कुछ चीज़ों को हम लोग बनाते हैं नया से। तो एक कंपनी थी एरो सेल्स कॉर्पोरेशन, उसका हमने डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाया। सूरज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा। यही सूरज हमें देता है अनंत ऊर्जा, जिसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा है साफ, सुरक्षित और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये जो दिख रहा है ना अभी, ये सब मोशन ग्राफिक्स है, और इनको बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप, ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बना के एनिमेट करना पड़ता है आफ्टर इफेक्ट्स में। तो हम लोग मोशन ग्राफिक्स, तो ग्राफिक्स ये है और मोशन मतलब एनिमेशन करना, वो ये है जो अभी दिख रहा है तुमको। एक वरदान। भारत सरकार सौर ऊर्जा ये है ग्राफिक्स, और एनिमेट को होना प्रोत्साहित मतलब करने के लिए लगातार योजनाएं और सब्सिडी ये बनाया या तो फोटोशॉप में या तो इलस्ट्रेटर में, और ये एनिमेट किया ला रही है, जिसका लक्ष्य है आने वाले वर्षों में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर हब बनाना। इसी सपने को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है एरो सोलरविला। नागपुर के मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले विशाल कोर्डे ने ये इनको फोटोशॉप में अलग कर दिया, एंड देखिए बैकग्राउंड बर्डी वाला है। नागपुर के मध्यम इनको अलग किया और इनको यहाँ पे डाला।
वर्गीय परिवार से तो ये वाला जो है ये ग्राफिक्स का एलिमेंट है। आने वाले विशाल कोर्डे ने 1999 में सन्स करियर की शुरुआत की। शुरुआत छोटे छोटे प्रोडक्ट से हुई, गीजर, इन्वर्टर बैटरी, वैक्यूम क्लीनर और वाटर फिल्टर। 2001 में अपना कारोबार शुरू किया और 2010 में राकोल सोलर वाटर हीटर ये भी वैसे के साथ सौर ऊर्जा की दुनिया में कदम रखा और आज वे जाने जाते हैं एरो सोलरवाला के नाम से। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल कोरडे। मेरी कंपनी का नाम है एरो सेल्स कॉर्पोरेशन। एरो सेल्स कॉर्पोरेशन को आज 25 साल कंप्लीट हो चुके। तो ऐसे कहीं पे भी अगर एलिमेंट दिखते हैं, जहां पे भी हो, वो सब एलिमेंट एनिमेशन किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो एनिमेशन चल रहा है, या लेट्स सी दिस, ये भी क्या है, ग्राफिक्स है। तो इसीलिए हम लोग अगर वीडियो एडिटिंग भी कर रहे या मोशन ग्राफिक्स भी बना रहे, तो उसके लिए हमको ग्राफिक्स की जरूरत पड़ती है। तो ग्राफिक्स कौन बनाएगा? तो हम लोगों को किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो खुद ही बना लेते हैं, है ना। मध्य प्रदेश ये भी एक ग्राफिक्स है, दिख रहा है, और मध्य प्रदेश को अलग से दिखा है। के हृदय में बसे इस प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर ये भी ग्राफिक्स है, मोहन यादव के नेतृत्व में इवन दो दिस इज ऑल्सो ग्राफिक्स। प्रगति की नई राह पकड़ी है। रीजनल इंडस्ट्री ये भी ग्राफिक्स ही है। इन सबको एनिमेट करने के लिए हमने आफ्टर इफेक्ट्स यूज किया। कॉन्क्लेव से तो जब इसलिए मैंने तुमको पहले भी बताया कि ग्राफिक्स सीखना जरूरी है अगर एनिमेशन सीखना है। को मिली नई उड़ान। ये देखो, ये अभी ये जो एनिमेशन, तो ग्राफिक्स हमने कहाँ बनाया? फोटोशॉप में बनाया या तो इलस्ट्रेटर में बनाया। ये इलस्ट्रेटर में बनाया, सिर्फ वो फोटोज इसमें वो आत्मनिर्भरता का ये भी दिया देखो, गया मान। ये भी वेक्टर ही है। साइबर तहसील ने बढ़ाई पारदर्शिता की पहचान। हर दिल में सरकार पर भरोसे की नई दास्तान। जिला पुनर्गठन योजना का संकल्प सुदृढ़ और नया। हर कोने में गूंजी हृदय प्रदेश की गरिमा। महाकाल जो नीचे आ रहा ना, ये भी ग्राफिक्स ही। कॉरिडोर ने पाया आस्था का नया विस्तार। धर्म, संस्कृति और आधुनिकता का अनोखा आकार। संपदा 2.0 ने किसानों को दी नई दिशा। खेत खलिहान में हरियाली का सुनहरा सपना पला। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार गरीबों तक पहुंचा। जनसेवा का हर कदम जन जन की भलाई के लिए रचा। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज ने दी शिक्षा को नई उड़ान। हर जिले में उज्जवल भविष्य का नया पैगाम। स्व सहायता समूहों से महिलाओं ने आत्मबल पाया। वृंदावन और गीता भवन ने सशक्त नारी का ध्वज लहराया। मध्य प्रदेश की हर धड़कन में ये जो एलिमेंट्स है वो बाद में डाले हुए हैं। गूंजे विजय गान। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रगति के नए सोपान। तो इसीलिए ग्राफिक्स इंपॉर्टेंट है। फिर ग्राफिक्स और कहाँ इंपॉर्टेंट है? मैंने अगर तुमको सिर्फ मैसेज भेजा तो तुमको पसंद आएगा क्या? नहीं, उसके साथ क्या चाहिए? कुछ विजुअल्स चाहिए। तो विजुअल्स कहाँ है? तो हम लोग विजुअल्स के लिए, है ना, हर जगह विजुअल्स के लिए कहीं ना कहीं किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, राइट। यहीं पे देखिए, ये तो एआई बेस्ड है, एआई से बना है, क्योंकि इस बार मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। एक डिजाइन और दिखाता हूं। राइट, ये भी ग्राफिक्स है। बैकग्राउंड देखो, ये बैकग्राउंड मंगलयातन यूनिवर्सिटी का है, उसके ऊपर कुछ ग्राफिक्स एलिमेंट्स डाले। देन ये लड़की को खड़ा किया है यहाँ पे, इसके बाजू में दो फॉन्ट्स यूज किए। फॉन्ट्स का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है ग्राफिक डिजाइन में, वो भी डाले। और ये लोगो डाला और उसके साथ इसका एक एक्रेडिटेशन डाला।
यूनिवर्सिटी का, ताकि लोगों का बिलीव बढ़े। तो विदाउट ग्राफिक्स तुम कुछ नहीं कर सकते, राइट। और भी कुछ है? जहां सभी जगह देख लो, दिख रहा है। यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट इमेज बनाई, मतलब इसके पीछे स्काई था, वो स्काई को रिमूव किया और इसको रखा ताकि बैकग्राउंड में मेरी इमेज आ जाए। सेम इसके पीछे का भी बैकग्राउंड हटा दिया, एंड आपको बहुत सारी ऐसी इमेजेस मिल जाएंगी। देखो ये डिग्री है तो डिग्री वाली लड़की डाली, ये एक लड़का डाल दिया जो डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा एंड डिप्लोमा कर रहे हैं उसके लिए, एंड एवरीथिंग। दिस इज ऑल्सो ग्राफिक्स। तो ये रियल टाइम में शूट करना पॉसिबल नहीं। ग्राफिक्स कब बनाते हैं हम लोग कि भाई फोटो खींच लिया और डाल दिया, ऐसा पॉसिबल है क्या कहीं? नहीं। तो ये हमको बनाना पड़ता है। अगेन बनाने के लिए वी यूज व्हाट, राइट। ये भी एआई से ही बनाई हुई है। तो ये सब जितना भी ग्राफिक्स दिखता है आपको, ये सब ऐसे ही बनाए हुए। और क्या करते हैं हम लोग ग्राफिक्स में, कुछ याद है? और क्या करते हैं? तुमने आजू बाजू में देखा होगा, वो व्हाट्सएप पे आते ना तुम्हारे ग्रीटिंग्स, आते क्या? ग्रीटिंग्स आते? क्या करते ग्रीटिंग्स में? और क्या करते हैं? डिजाइनिंग होता है। सुबह उठ के मैसेज आते क्या गुड मॉर्निंग के? आते ना? नहीं आते? मुझे तो बहुत आते हैं। जैसे कोई इवेंट होता है तो उसके अंदर अपन उसकी शुभकामनाएं देते हैं, अपना फोटो उसमें ऐड करते हैं। ये सब ग्राफिक्स में होता है। अभी क्या यूज करते हैं इसके लिए अपन जनरली? अभी यूज करते कैनवा, बराबर। कैनवा यूज कर रहे हैं ना अभी। कैनवा में क्या होता है? फोटो बनती है, वीडियो बनती है, पर उसके लिए टेम्पलेट्स बने हुए हैं, मतलब कुछ ऑलरेडी बनाया हुआ है और तुम लोग क्या कर रहे हो, उसको सिर्फ मॉडिफाई कर रहे हो। देखते हैं। तो ये काम इजी बनाने के लिए, लेकिन अगेन यहाँ पे जो डिजाइन होता है ना, वो ऑलरेडी सब लोग यूज कर रहे हैं, तो हम लोग नया क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। मैंने बहुत सारे बनाए हुए हैं, मैं भी यूज करता हूँ कैनवा, बट कब? जब मुझे फास्ट काम करना होता है, जैसे लेट्स से जैसे एक अपना न्यूज पोर्टल है, ठीक है। तो जब तक बनाना होता है, इसमें भी तो हम लोगों को ग्राफिक्स लगते हैं, न्यूज़पेपर में, पोर्टल्स, एवरीवन। देखो ये जो ग्राफिक्स है नीचे, अगेन ये भी हम लोग फोटोशॉप में सब जगह बना सकते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ बना देते हैं क्योंकि ईजी है, टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने होते हैं, हमको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं होता। ये तुम देख रहे हो, राइट। समझ में आ रहा है? ग्राफिक्स समझ में आया?
अभी लॉगिन बाद में करेंगे। तो देखो ये दुनिया भर के हमने इमीडिएट ग्राफिक्स बनाने, तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अगर इमीडिएट नहीं बनाए तो भी यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज बनी है। तुमको सिर्फ क्या करना पड़ता है, सर्च, जैसे सर्च करो वेडिंग इनविटेशन, एक क्लाइंट के लिए बनाया भी था, उनको अर्जेंट चाहिए था तो ये मोबाइल से बना दिया, मतलब मोबाइल से भी बना सकते। पर ये सब कौन से क्लाइंट के लिए, जो हमको 2-3 हज़ार रुपये में काम करवाते हैं उनके लिए। लेकिन जो हम लोगों को पैसे देते हैं उनके लिए हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते। बोल सकते क्या? तो उनके लिए हमको क्या करना पड़ता है, अच्छा वाला डिजाइन करके देना पड़ता है जो फ्रूटफुल भी लगे। देखो, इवन दो यू कैन डिजाइन रेज्यूम, हम लोगों ने रेज्यूम देखे लोगों के बड़े बोरिंग से होते हैं। ये रेज्यूम देखो थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये रेज्यूम देखो और अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कोई रेज्यूम आए तो मैं पढ़ने के लिए भी देखूंगा। तो हम लोगों के रेज्यूम एक्चुअली ऐसे ही होने चाहिए, मतलब जो ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन सीखते हैं उनके रेज्यूम ऐसे होने चाहिए आइडियली। और अभी डिपेंड करता है, वो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, बट जनरली होना चाहिए। ठीक है, ये देखो फिर हम लोग कुछ पोस्ट करते हैं रिगार्डिंग हायरिंग, तो वो डिजाइन कैसा होना चाहिए। तो किसी भी डिजाइन में नहीं का कुछ एलिमेंट्स होते हैं। देखो तुमको अभी प्रोमिनेंटली दिख भी रहा होगा, क्या होता है, एक तो उसमें होता है क्या होता है, कुछ लिखा हुआ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉन्ट्स, मीन्स राइटिंग और टेक्स्ट, बराबर। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है, दूसरा कलर्स दिख रहा है, ओके। और फोटोज दिख रहे हैं, फोटोज दिख रहे हैं जिसको हम लोग बोलेंगे इमेजेस। और क्या दिख रहा है, डिजाइन, शेप्स एलिमेंट। शेप्स मतलब ये दिख रहा है शेप, डॉट डॉट, ये दिख रहा है शेप, ये दिख रहा है शेप्स। तो ये 3 चीजें जिससे कोई भी डिजाइन बनता है, दुनिया का कोई भी डिजाइन ये 3 चीजों से बनता है। कोई भी कलर्स तो है, कलर के बिना तो कुछ नहीं होगा। चलो ऐड कर लेते हैं हम लोग कलर। फिर कलर में एक और चीज आती है, ये कलर है क्या, सिर्फ एक कलर है क्या, ये एक कलर है, सिंगल कलर। ये एक कलर दिख रहा है क्या, नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। एक कलर से दूसरे कलर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। ये देखो यहाँ पे 2 ही कलर है, 1 2, तीसरा कलर ये है, चौथा कलर ये है। तो क्या करते हैं ना हम लोग, डिजाइन जब देखेंगे तो इनको भी हमको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। क्या क्या है, कोई भी डिजाइन, दुनिया का कोई भी डिजाइन ले लो, उसमें ये चीजें आएंगी। चलो हम लोग एक और साइट पे जाते हैं। ये कुछ साइट्स जो मैं तुमको बता रहा हूं ना, ये साइट्स पे तुमको भी जाना है रेगुलरली। क्यों जाना है, क्योंकि हम लोगों को इंस्पिरेशन लेना होता है। बिना इंस्पिरेशन के कुछ नहीं होता, नहीं समझे। अरे मैंने भी कहीं से इंस्पिरेशन लिया होगा और डिजाइन किया होगा, तो मैं अगर इंस्पिरेशन नहीं लूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो लेट्स सी कि यहाँ पे इंस्पिरेशन नेक्स्ट लेवल के मिलते हैं, कैनवास से भी नेक्स्ट लेवल, पर इधर डिजाइन करके नहीं मिलता। तो तुमने क्या करना चाहिए, ये साइट्स पे जाके अपने अकाउंट्स बना लो। तो सबसे पहला काम क्या करना है आज, आप अपना एक अकाउंट बनाओ नया, तुम्हारा एग्जिस्टिंग जीमेल अकाउंट नहीं। क्या बनाओगे, उसमें लिखोगे, ये दिख रहा है कि इतने अकाउंट्स, इसका मतलब मैं इतने अकाउंट्स में जाता हूँ रेगुलरली। मेरा एक खुद का अकाउंट होगा, एक DIC होगा, एक डेजविज होगा, एक कोई वर्क का होगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे अकाउंट बनाना है एक, जिसमें आप लिखो आपके नाम,
अभिषेक.डिजविज मैं लिखता हूं, तो तुम भी ऐसे ही नाम से एक अकाउंट बना लो। तो अकाउंट बनाओगे तो क्या होगा कि तुमको एक्सेस करने के लिए, ये साइट्स एक्सेस करने के लिए एक जीमेल आईडी मिलेगा, और उस जीमेल आईडी से एक नया प्रोफाइल बना लेने का क्रोम का, और उधर से लॉगिन करने का, और ये सब जगह उसी से लॉगिन करो, ताकि आपके एग्जिस्टिंग जीमेल आईडी पे ये सबके नोटिफिकेशन ना आए। तो क्या करना है, एक अलग जीमेल आईडी बना के ये काम करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाता हूँ, तो मैंने जो देखा होगा वो भी मिल जाएगा मुझे यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल, क्या ढूंढना है तुमको, तुम बताओ। पोस्टर, ठीक है। अभी इनके पोस्टर्स देखो, है क्या नेक्स्ट लेवल, तुमको पता चल जाएगा। दिख रहा है, ये देखो, कोई कार का है, ये कोई मूवी का है, ये कोई खाने का है, राइट, ये ड्रिंक का है ना। क्या है इसमें, इमेजेस है, टेक्स्ट है, ग्राफिक्स एलिमेंट है, और फिर से टेक्स्ट है। तो क्या ना, ये देखने के बाद तो मुझे पता चलेगा कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो इंस्पिरेशन लेने के लिए जो हमारी मतलब अपने मोबाइल में ये डाल देने का पिंटरेस्ट, और क्या करेंगे यहाँ पे ढूंढने का। अभी समझ लो तुमने ये ओपनहाइमर का देख लिया, ओपन करो इसको, जैसे क्लिक करोगे ना तो इस बंदे ने डिजाइन किए हुए बाकी के डिजाइन दिखना चालू हो जाएंगे। ये एडवर्टाइजमेंट है, दिख रहा है। क्या है, ये टेक्स्ट है, देखो टेक्स्ट या ग्राफिक्स भी बोल सकते हैं। ये इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर विल स्मिथ लिखा है, ये विल स्मिथ को दिखाया है, टेक्स्ट दिखाया है। और देखो उसमें भी अलाइनमेंट होता है, तुमने वर्ड देखा होगा ना, वर्ड, एक्सेल वर्ड, तो उसमें देखो लेफ्ट अलाइन, सॉरी दिस इज लेफ्ट, ये राइट अलाइन, ये लेफ्ट अलाइन, दिख रहा है। ये लेफ्ट में करके लेफ्ट अलाइन नहीं है, ये देखो इसका अलाइनमेंट ऐसे जा रहा है, इसीलिए ये लेफ्ट अलाइन है। इसमें देखो ये इसके अलाइनमेंट ऐसे जा रहे हैं, तो इसीलिए राइट अलाइन है। तो ये इधर रहता तो भी राइट ही अलाइन रहता है ना। तो ये भी चीजें मैं तुमको सिखाऊंगा। ये देखो, ये पजल डाले हुए हैं, और ये पजल से ये कितना सुंदर डिजाइन बना है, ये देखो। तो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और InDesign, इन तीनों का यूज इसके लिए होता है। ये देखो डिजाइन, अभी देखो इसमें डिजाइन में आई गायब है, ई गायब है सर, डिजाइन में। बट तुम पढ़ते हो तो डिजाइन नहीं पढ़ते हो, राइट। देखो तुम्हारा दिमाग है ना, वो चलते रहने के लिए हम लोगों को ऐसे इमेजेस देखने पड़ते हैं। इससे इंस्पिरेशन लेके तुम एक पोस्टर बना सकते हो खुद। यहाँ पे कोई और होगा बैठा, किसी पीछे कुछ और नाम लिखा होगा, राइट। तो उससे क्या हो जाता है, उससे तुम्हारा विजन धीरे धीरे क्लियर होता है। एक और साइट है, उसका नाम है behance.net। लोग अपने पोर्टफोलियोज पिंटरेस्ट और बिहांस पे डालते हैं, इसकी लिंक शेयर कर देते हैं। यहां पे भी तुम कुछ भी सर्च, अच्छा ये पिंटरेस्ट पे सिर्फ यही सर्च नहीं कर सकते, डालो इधर क्या, टाइपोग्राफी। जो वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूं ना, ये सब हम लोग सीखने वाले हैं। टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी मतलब फॉन्ट से लिख के डिजाइन बनाना।
1 2 3 4 टेक्स्ट से डिजाइन बनाए, अलग अलग स्टाइल से बनाए। दिस इज हॉट न्यू, ये है ना, कितना बढ़िया बना है। टाइपोग्राफी, ये भी टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी से क्या बनाते, कोट्स बनाते। तुमको लिख के आते ना आजकल कोट्स, देखो, नेवर गिव अप, होप नेवर क्विट्स, ब्यूटीफुल फ्रीक, ये देखो, वी हैड नो आइडिया। तो ये शेप है, इस शेप में ये डाला हुआ है। तो अगेन ये इमेजेस इंटरेस्टिंग लगती है, पोस्टर इंटरेस्टिंग लगता है, ये देखो। तो इसमें यूज ऑफ फॉन्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल मैंने ग्रुप में एक डाला था, वो ग्रुप में किस लोगों को ऐड करना है, तो मैं ऐड कर दूंगा आज, है ना। ये पढ़ते हैं हम लोग, मेरा जब खाली टाइम होता है ना, तब मैं ये पढ़ते रहता हूँ। देखो क्या क्या है, तो एक टेक्स्ट की खुद की कुछ बाउंड्रीज होती है कि हम बोलते हैं ना, किसी का अक्षर बहुत अच्छा लगता है, लिखावट बहुत अच्छी लगती है, कैसे लगती है, ये उसको फॉलो करते हैं। ये क्या है, कैसे करते हैं, ये सब पढ़ा होता है। ये अगर इस पे क्लिक किया, देखो इससे रिलेटेड सब कुछ आ गया, ये अपन सीखते हैं। ये फॉन्ट है ना, सब सीखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पर तो सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें देखो टाइम्स ऑफ इंडिया, जस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया ले लिया, तो उसका जो टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा हुआ फॉन्ट है ना, वो सेरिफ है। ये ऐसे कर्व होते हैं, दिख रहा है एजेस, ये एजेस दिख रहे हैं, ये कर्व होते हैं। अभी तुम कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लो, कोई भी, ये दिख रहा है, कोई भी उठा के देख लोगे तो तुमको है द टाइम्स ऑफ इंडिया। कौन सा फॉन्ट है, सेरिफ बोलते, ये दुनिया का पहला फॉन्ट है, यही पहले लिखा गया था। क्या होता है इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब तुम जो फॉन्ट यूज कर रहे, आज तक तुमने जो भी फॉन्ट यूज किए होंगे, तुमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं कि उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है, लेकिन तुमको नहीं पता होता कि इसका इम्पैक्ट होता है, पर होता है। देखो क्या है इसमें, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ट्रेडिशनल, क्लास, फॉर्मल, ये सभी का मीनिंग होता है ये फॉन्ट। ट्रस्ट होता है क्या, टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज आई तो तुम लोग सच मानते हो क्या, मानते ही। इंडियन एक्सप्रेस देखो, और कौन सा है, मराठी देख लो, हिंदू देख लो, मैक्सिमम न्यूज़पेपर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सभी नहीं हो सकते कि किसी ने नहीं किया होगा, पर मैक्सिमम न्यूज़पेपर में यही फॉन्ट यूज होता है। दिख रहा है, अभी ये मराठी में है, लेकिन कर्व है क्या, ये बड़े से छोटा हो रहा ना, हितवाद, तो सभी जो हम लोग देख रहे हैं ये सब चीजें नहीं है। देखो मैंने बताया ना, कुछ नहीं होंगे, तो हितवाद। अभी फिर इसमें भी क्या है, तो हर एक जो हम लोग ब्रांड देते हैं, जैसे डेजविस का मैंने कोई फॉन्ट कर्व ही नहीं रखा, क्यों, रीजन है, नॉर्मली देखता है कि वो डेजविस क्या है, सबके लिए, मतलब कोई भी आ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है,
कोई भी आ सकता है और कोई भी पढ़ सकता है। उस हिसाब से हमने क्या किया है, फॉन्ट में उस लोगो मैंने बनाया, लोगो मैंने खुद ही बनाया एक दिन बैठ के, लेकिन बाकी चीजें एकदम फॉर्मुलेटेड रखी है। ये जो है ना, ये यूनिकनेस दिखाता है। तो फॉन्ट्स में अलग अलग टाइप है, वो भी हम लोग सीखेंगे, राइट। वो भी हम लोग रेगुलरली पढ़ेंगे। वो तुमको अभी तुमको सबको सबसे पहले ये काम करना है, हैंड राइटिंग फॉन्ट, ये डेकोरेटिव फॉन्ट। सो डिस्विस जो है वो डेकोरेटिव या डिस्प्ले फॉन्ट में आता है। फन, कैजुअल, यूनिक, पर्सनालिटी। ये हैंड राइटिंग फॉन्ट एलिगेंस, सॉफ्टनेस, तो तुम्हारे जो इनविटेशन कार्ड होते हैं वो सब ये फॉन्ट में होते हैं। तो ये फॉन्ट्स भी सीखेंगे और फॉन्ट्स के टाइप भी सीखेंगे, अगेन आएगा। तो अभी जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो देखो इससे रिलेटेड सब कुछ आ गया। तो आजकल जितने भी नए फॉन्ट्स है ना, नए चीजें आ रही ना, फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन, ये सब सैंस सेरिफ में आते हैं, मतलब जिसमें कर्व नहीं है, क्योंकि वो सबके लिए। तुमको सिंपल देखो ना, सबके लिए क्या है, स्पॉटिफाई सब सुनते हैं, लिंक्डइन सब जाते हैं, फेसबुक पे सब जाते हैं, तो तुमको देखो वो फॉन्ट्स ही नजर आएंगे। लेकिन सेरिफ देखो, रोलेक्स की घड़ी कौन पहनता है, कोई, हाँ, जिसका औकात होता है वही पहनता है। मर्सिडीज कौन चलाता है, तो इसीलिए वो फॉन्ट्स भी वैसे होते हैं, राइट। तो ये सब हम लोग सुनते हैं, मतलब ये सब देखते हैं रेगुलरली। क्या है ना, जैसे अभी ये पढ़ने में आ गया तो हमको सीखने के इजी जाता है। सिखाते तो है, पर सीखते सीखते काम करने में ज्यादा मजा आता है, बराबर। तुमने कभी वर्ड में जाके उसके टेम्पलेट यूज किए क्या? नहीं, कभी नहीं, ये कभी किए? एक आधे बार किए। मैंने बताया ना, हमको क्या सीखना है, अलग तरीके से सोचना सीखना है। क्या होता है जनरली, मतलब तुम लोग ही नहीं, कोई भी जिसको भी लगता है वो यही सोचेगा ना कि यार मैं ये क्यों यूज करूं। तो यहाँ पे भी बनाए होते हैं, वो अपन कभी यूज नहीं करते, बट बनाए होते हैं। दिख रहा है? तो लोगों ने इसमें भी क्या मतलब ब्रोशर्स वगैरह, लीफलेट, फ्लायर बनाए। अलग कुछ देखते हैं, सर्टिफिकेट। नहीं है क्या सर्टिफिकेट? ज्यादा नहीं है। ये देखो, एक 3 फोल्ड ब्रोशर बोलते हैं इसमें। यहां पे क्या होता है, फोल्ड होता है। तो तुमको ऐसे बहुत चीजें, तो ये यहां पे नहीं मिलती क्या? हाँ, यहाँ पे मिलती है। सर्च करो, सर्च करने से सब मिलता है। क्या सर्च करेंगे? ब्रोशर सर्च करेंगे। अरे बी की जगह सी हो गया। आजकल स्पेलिंग गलत हुआ तो टेंशन नहीं है, क्यों? वो खुद ही सर्च कर लेते हैं। देखो, अभी हमने कैनवा में जो डिजाइन देखे, और यहां पे डिजाइन देखे, उसमें फर्क दिख रहा है क्या तुमको? ये जो है ना, ये इन डिजाइन में बनाते हैं, जो आगे जाके सीखेंगे। दिख रहा है? ये डिजाइन, क्योंकि ये एडिटेबल है, और ये डिजाइन, इसमें देखो अलग अलग टाइप के डिजाइन से। तो ये यहां बना सकते क्या? नहीं, इसका लिमिटेशन है।
और फास्ट में किसी के लिए काम करना है तो बहुत ही ईजी, क्योंकि टेक्स्ट ले लो, डाल दो, काम खत्म, ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो सभी के अपने प्लस माइनस होते हैं। अब भी ये देखो, ये कितना सुंदर ब्रोशर है, दिख रहा है? ये देखो ना, मैंने बनाया है ऐसा। ये क्या होता है ना, ये ऐसे बनाया, मैंने वो गाड़ी में लगाने के लिए बनाया, अपनी कंपनी का। दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में तुमको, वो भी दिखाऊंगा। उसमें क्या होता है ना, ऐसे एक बिल्डिंग दिख रही है हमारी, और उसको ऐसे कार का जो दरवाजा होता है ना ड्राइवर साइड का, उसके बीच में फंसा देते हैं, तो कोई भी निकाल लेगा। लिफलेट रखेंगे तो फेंक देता ना, निकल, अरे अच्छा लग रहा है। जैसे खोलेंगे तो उसके अंदर इंस्टाग्राम का QR कोड और बाजू में क्या क्या है वो डिज़ाइन दिखा है। एक अभी एंडलेस डिज़ाइन बना है, वो भी दिखाऊंगा। एक चीज़ें तुमको आइडिया आएंगी। ये देखो, बढ़िया दिख रहा है। नॉर्मली ऐसा फोल्ड दिखता नहीं, तो हम लोग नॉर्मली जो नहीं दिखता है वो जल्दी से देखेंगे, लोग देखेंगे ना ये तो क्या है भाई, तो ये यहाँ पे फोल्ड है, इसके अंदर ये पूरा डिज़ाइन है, और इधर ये पूरा घर, एक क्या बोलते हैं, कोई फार्म हाउस होगा, उसका पूरा डिज़ाइन है। सो इट्स अ गुड डिज़ाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे डिज़ाइंस को, इमेजेस को सेव कर लेंगे। हमारे लिए कोई क्लाइंट बोलेगा ना मुझे थोड़ा डिफरेंट दिखाओ, तो डिफरेंट उसको दिखाना पड़ेगा अपने को। ये देखो, ये एक लाइन सेम है क्या, इसको फोल्ड करेंगे तो एक लाइन लगेंगे ना। तो ऐसे डिजाइन्स को सेव करके अपने पास रख लेने का। ऐसा नहीं कि इस लिंक को सेव करो, वो लिंक कभी दिखती नहीं। हम लोगों को क्या ढूंढना है, ये देखो कितना बढ़िया डिजाइन है। ये देखो, ये खुलेगा ऐसे, तो ये बिल्डिंग्स का शेप ही बना रहा है। ये मैंने बनाया एंडलेस डिजाइन। अब भी हमारी कंपनी के लिए बनाया। देखो, ये इसके बीच में एक एरो बनाया है, दिख रहा है? तो ऐसे सुंदर डिजाइन क्या करेंगे, सेव करके रखने का। देखो, इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, ये कट करते, तो यही हम लोग सीखने वाले इलस्ट्रेटर में। ये कटिंग का नहीं सीखेंगे, वो कटिंग करने के लिए मशीन्स होती है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फोल्ड्स, तो ये 1 फोल्ड, 3 फोल्ड, फिर ये अलग अलग फोल्ड्स। ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा एक्चुअली, दिस वन, लव दिस। तो कॉस्टिंग ज़्यादा होती है इसकी, क्योंकि ये बनाने की कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। ये देखो, ये देखो डिज़ाइन। तो लोग क्या ना ऐसे डिजाइन्स को अप्रिशिएट भी करते हैं। इसको खोलेंगे तो देखो, ये ऊपर ही टेक्स्ट लिखा है, तो लोग पढ़ने के लिए देखते हैं। तो डिजाइन का मीनिंग ही यही है कि यहाँ पे अगर तुम्हारे बाजू में प्लॉट्स बिक रहे होंगे, फ्लैट भी, तुमको अगर वो लिफलेट दे दिया, तुम 1 मिनट के लिए भी नहीं पढ़ते। पढ़ते क्या, क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उसमें कुछ अलग नहीं होता है। कुछ अलग रहता तो शायद तुम प्लॉट नहीं भी खरीदते तो भी पढ़ लेते। देखो डिजाइन, तो इसीलिए डिजाइन का भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो तुम कैसे डिजाइन करते हो एज वेल एज, अभी ये देखो, ये पता नहीं कुछ खास रहेगा नहीं रहेगा, शायद रीडेवलपमेंट का रहेगा, बिल्डिंग आर्किटेक्चर, कितना सुंदर किया है। ये देखो,
और लिखा भी है 01, 02, 03, 04। पहले ये सब पढ़ो, फिर बाद में बीच वाला पढ़ो। ये देखो, तो दीज आर ऑल व्हाट, एक्सेप्शनल डिजाइन्स, एक्सेप्शनल डिजाइनर है। फिर इसके पैसे मिलते हैं, नहीं तो 100 रुपये 200 रुपये पर पेज का डिजाइन का मिल रहा है। कितना? 100 रुपये 200 रुपये। वो क्वालिटी अपने को नहीं करने की है ना। देखो ये पढ़ोगे आप, ऐसे डिजाइन पढ़ेंगे। हाँ ये देखो कितना सुंदर है, अच्छा है। अभी जब तुमको पढ़ाता हूँ तो मैं भी ऐसे देख लेता हूँ सब। देखो बनाने का तरीका भी बता दिया। खुद बना के भी देख सकते हो, ऐसा कंपलसरी थोड़ी ना है अभी प्रिंट करके कुछ लगा नहीं, पर एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकते हैं। ये सब आइडियाज है। एक मूवी है इंसेप्शन नाम की, देखिए क्या? इंसेप्शन नहीं देखी? किसी ने नहीं देखी? तो अभी इंसेप्शन मूवी जाके देखना। क्या होता है उसमें? चोरी करनी होती है, पर किसकी? एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता है और उसका एक कॉम्पिटिटर होता है। एक क्या होता है? इंडस्ट्रियलिस्ट और उसका एक कॉम्पिटिटर। ना मान लो कि मेरा एक कॉम्पिटिटर है, कोई एक XYZ कंपनी, और मुझे दिखाना है, मुझे उसका मेरा कंपटीशन खत्म करने का है। तो मैं क्या करूंगा? या तो उसको खत्म करूंगा या उसके बारे में बदनामी करूंगा। यही सबसे अभी 2 या उससे ज्यादा मार्केटिंग करूंगा। खत्म करने के लिए क्या है? उसके एम्प्लॉयज छीन लूंगा। ये नॉर्मल तरीके हैं। इंसेप्शन में क्या करता है कि एक बिजनेसमैन था जो बहुत बड़ा था, उसने अपना पूरा बिजनेस अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर किया, और उसका कॉम्पिटिटर क्या करता है? एक ऐसी टीम को हायर करता है कि जो उसके सपने में जाके उसको बताते हैं कि तेरे बाप ने बोला कि तू खुद के दम पे कुछ कर। उसके सपने में जाके बताते हैं कि भाई तेरे बाप ने ये बताया कि तू खुद के दम पे कुछ कर। तो अभी सपने में अगर तुमको ऐसा कुछ आया तो तुम उस सपने के बारे में सोचते हो कि नहीं सोचते? फिर उसको याद आता है कि मैंने जब पहली बार एक कुछ एलिमेंट बनाया था तो मेरे बाप ने मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया था, तो मैं अपना नया कुछ चालू करता हूँ। तो उसने क्या किया? इसको डाइवर्ट कर दिया मेन बिजनेस से कि भाई तू दूसरा कुछ बिजनेस स्टार्ट कर। सोचो, ये इंसेप्शन नाम की मूवी में किया है। तो उसमें तुमको ऐसा होता है ना, कभी सपने में जाने के बाद तुमको उठने की इच्छा होती है पर तुम उठ नहीं सकते। ऐसा होता है क्या? ऐसे लगता है कि पैरालाइज हो गए, उठ नहीं पा रहे। ये सब उसमें दिखाते कि ये रीजन क्या है इसके पीछे। और सपने के अंदर सपना ऐसी 4 लेयर्स भी दिखाई देती। तो मूवी देखने के बाद आदमी थोड़ा सा, और ये एक्चुअली होता है, तुम सपने में ट्रेनिंग, मतलब ऐसे दिखा है सपने में ट्रेनिंग लेते हैं एंड देन बहुत जबरदस्त दिखा है, और चारों मिलके एक सपना देखते हैं, कनेक्टेड दिखा है। तो इतना जबरदस्त वो मूवी है। मूवी को बहुत बार देखने के बाद समझ में आती है, पहले नहीं समझ में आता है, पर वो देखने का अलग एक मजा है। तो वो इंटरस्टेलर मूवी है, ये है बैटमैन है, वो जिसने वो डायरेक्ट किए फिल्म, क्रिस्टोफर नोलन, उसी की फिल्म है इंसेप्शन। तो इंसेप्शन तुम्हारे अंदर जाके वो आइडिया को ये करना, क्या जनरेट करना। तो यहां से होता है वो, कहां से? जब तुम सोचोगे, तुम किसी को बताओगे कि यार ये कर सकते तुम्हारे बिजनेस के साथ, ये कर सकते, तभी तो पता चलेगा। राइट रॉन्ग समझ में आ रहा है? तो हम लोग इसी के बारे में पहले ही सोचने का। ये देखो कितना सुंदर है। मैं ऐसी कोई भी लिफलेट को एंटरटेन भी नहीं करता अनलेस एंड अनटिल वो थोड़ी अलग हो। तो ये सब देखना, फिर इधर भी आना। ऐसे ही बियांस नाम का भी एक क्या है,
वेबसाइट है, इधर भी ग्राफिक्स ही मिलता है। जाओ, इधर भी अलग अलग टाइप के ग्राफिक एलिमेंट तुमको मिलेंगे। और कहाँ है? और एक साइट है फ्री पिक, कौन सी? ये सभी साइट्स पे अपने क्या कर देना, ये सभी साइट्स पे अपने लॉगिन बना लेना। मैं सबकी लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा, कौन से इस पे जाके अपने, हाँ, सबके लॉगिन्स क्रिएट करना। दिख रहा है? ठीक है, क्लियर है? तो पहला टास्क की क्या है, जो मेरे पास इमेजेस आ रही है आजकल में, ये देखो मेरे इसमें अपने आप वॉलपेपर आ गया, अभी जाएगा, आएगा, अभी दूसरा आ गया। जो कुछ भी आ रहा है उसको ऑब्जर्व करो, कुछ भी आ सकता है ना? अरे कुछ भी आ सकता है ना, अपने इसमें आते ना, अपन इमेजेस देखते ना। एक और बंदा है लेजी डिजाइनर, ये सब मुझे कैसे याद रहते हैं? अरे ये सब मुझे कैसे याद रहते हैं? क्योंकि रोज देखता हूं मैं इसको, या देखा हुआ होता है और फिर ध्यान में रह जाता है। लेजी डिजाइनर, पढ़ते रहना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये लेजी डिजाइनर क्या करता है? बहुत सिंपल, ये एक ही टाइप के वीडियोस बनाता है। क्या? ये कोई फेस्टिव के रहते ना, वही वीडियोस बनाता है। अभी ये वाले बनाने लगा, पहले क्या था ना, ये दिख रहा है पत्ते गिर रहे हैं, हाँ, जैसे ये कारगिल विजय दिवस कब है पता है क्या? अरे कारगिल विजय दिवस कब है तो सब पता रखना चाहिए। 26 जुलाई। अब ये अलग इसमें चला गया। मेरी सब कंटेंट नहीं चाहिए बोल रहा है, कैसे? तो ठीक है, लेट इट बी। तो तुम्हारी अभी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? हाँ, ईमेल आईडी बनाने का। दूसरा प्रायोरिटी का ये सब जगह लॉगिन करना है। दूसरा, जो कुछ भी मैं सिखाऊंगा और तुम करोगे, जो कुछ भी, भले अच्छा हो बुरा हो, वो सब डालने का अपने पोर्टफोलियो में, बाद में डिलीट कर देना। क्या होता है इससे कि मैं क्या कर रहा हूं ये पता तो चले, मेरा प्रोग्रेस कैसे दिखेगा मुझे, मतलब आज से 10 साल पहले मैं क्या कर रहा था और अभी क्या कर रहा हूँ, ये प्रोग्रेस कब दिखेगा? जब 10 साल पहले मैं क्या करता था उसका कुछ रिकॉर्ड्स रहे मेरे पास, वो रहता नहीं तो पता नहीं चलता। तो ये हमेशा याद रखो कि अपने रिकॉर्ड्स अपने पास होने चाहिए। फिर अपने को लगता है ना मैंने इतना गंदा काम किया, मेरे को खुद को लगता है, मैं जब ये वीडियोस देखता हूँ ना ऐसे मेरे, तो मुझे लगता था कि मैं अच्छा काम कर सकता था, और फिर मुझे याद आता है कि मेरे क्लाइंट ने पैसे कम दिए थे। अरे वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना,
जिस काम के लिए 2 लाख रुपए, ये अभी जैसे ये वाला काम, ये करीब 70-75 हज़ार रुपये लिए थे ये वीडियो मैंने 3 ही दिन में बनाया, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट ही वैसा था कि मेरे को 3, उसने ऑडियो दिया, मैंने 3 दिन में बनाया। अभी तुम कैलकुलेशन लगा रहे हो कि 3 मिनट के वीडियो के लिए 75,000, मतलब 3 मिनट भी है कि नहीं, आई डोंट नो। 75,000 कैसे कॉस्टिंग किया? वो आइडिया के पैसे 3 दिन में कोई कर ही नहीं सकता ही। उसको एनिमेशन चाहिए था 2D, मैं बोला 2D एनिमेशन 75,000 में नहीं हो सकता, 75,000 में। फिर उसने बताया वीडियो भेजा, ऑडियो भेजा मेरे को, बोले ऊपर मेरे को कैरेक्टर हिलते हुए दिखने चाहिए, तो मैंने उसको हिलते हुए दिखाया, ना ये वीडियो अभी तुमको दिखाया मैंने, हिलता है। लेकिन उसको करने के लिए अगर किसी और के पास तो मांगने की भी हिम्मत चाहिए। अरे पैसे मांगने के लिए भी हिम्मत चाहिए ना, किस बार 5,000 रुपये दूंगा, उससे ऊपर नहीं दूंगा, ऐसा बोलेगा। ऑडियो तो मैंने दिया, हर सीन बनाया मैंने अलग अलग, हर एक सीन बनाया, एक सीन के पैसे भी दिए मैंने, क्योंकि मेरे को लगा कि शायद मैं नहीं बना पाऊंगा। ऐसे मुझे एक टाइम पे ऐसे लगा कि शायद मैं नहीं बना पाऊंगा एक पार्ट, तो मैंने किसी एक बंदे को, क्यों ऐसा बता रहे, मेरा कुछ प्रॉब्लम है क्या? ये तो मेरा ही वीडियो है, अभी ये भी नहीं बना पाएंगे तो कैसे? भारत के रेलवे नेटवर्क को नई ऊंचाइयों पर ले जाने इतवारी रेलवे स्टेशन पर बना है। ये देखो, ये जो दिख रहा है, की शुरुआत की गई है। इसका लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम अभी ये पहले का रेलवे स्टेशन कैसा था आपने को पता भी नहीं, उन्होंने एक इमेज दी, फोटो, ये नया वाला है, ये अपन ने शूट किया, ये भी 3-4 दिन में बनाया हुआ। जो नागपुर शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर इतवारी रेलवे स्टेशन मेन रेलवे स्टेशन से कितना दूर है, कैसे दिखाएंगे? यही एक तरीका है, मैप कि टॉप व्यू में गूगल में जाओ और दिखाओ क्या मेन स्टेशन का है और इतवारी, और उसका रास्ता भी दिखाओ। तो ये है अगेन ग्राफिक्स। अब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का, तो एवरीथिंग इज ग्राफिक्स, मतलब ये पहले डिफाइन करना पड़ता कि शूट क्या करूं और दिखाऊं क्या। इस ऐतिहासिक स्टेशन, ये देखो, ये पुराना स्टेशन, नेताजी ये पुराने स्टेशन की फोटो है, स्टेशन रखा है। फिर ये नया बना है। स्टेशन अब केवल एक साधारण रेलवे जंक्शन नहीं रहा, बल्कि नागपुर शहर का एक आधुनिक और सुव्यवस्थित प्रवेश द्वार बनाया गया है। तो वो अपन ही शूट करते हैं, मैं शूट खुद ही करता हूँ। उसका रीजन बताता हूँ, शूट इसलिए मैं खुद करता हूँ क्योंकि स्क्रिप्ट के हिसाब से क्या शॉट चाहिए ये मुझे पता होना चाहिए, नहीं तो कोई और करेगा तो ये शॉट मुझे चाहिए, कहाँ से लाएंगे? पहले इस स्टेशन को कई चुनौतियां, ये मैंने YouTube से निकाले हुए वीडियो है। एक ही ये प्रवेश द्वार होने देखो, से कोई ऑटो में था, यातायात उसने जाम की बताया कि समस्या, इतवारी संगठित स्टेशन, पार्किंग सुविधाओं यहाँ की से कमी, गोंदिया जाती है ट्रेन, किसी ने ब्लॉग इन बनाया, समस्याओं ये मैंने का शूट किया हुआ समाधान है। करते हुए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन के पुनर्विकास के लिए अभी देखो यहाँ पे काम भी चालू है, तो थोड़ा हाइड करके काम करवाना पड़ता है ना। रुपए 12.3 ये ग्राफिक्स का बजट स्वीकृत किया गया है। स्टेशन पर अब अलग अलग प्रवेश और निकासी द्वार हैं और सड़कों प्रवेश को बोला तो चौड़ा प्रवेश द्वार दिखना चाहिए, निकासी बोला तो निकासी द्वार, मतलब निकलने वाला द्वार दिखाना 2 चाहिए। लेन का बनाया गया है। अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था की तो गई शॉट्स कैसे लेने चाहिए, पार्किंग के 2, 3, 4, तो जो बोल रहे हैं ना, ये 3D है उसका। स्टेशन के बाहरी हिस्से को आधुनिक और पारंपरिक शैली के मिश्रण से सजाया गया है। एयरपोर्ट स्टाइल में ड्रॉप एंड गो पॉइंट के लिए कैनोपी का निर्माण किया गया है, जो स्टेशन की सुंदरता को बढ़ाते हुए यात्रियों कोई अपने को कुछ नहीं बताता, जब हमारे पास फिल्म आती कोई बताता नहीं कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, वो सिर्फ एक पेज दे देता है, ये हमारा उद्घाटन रहेगा, इसमें ये किया है, बाकी सब ये लिखना ऑडियो सब अपन ने बनाया। ये ऑडियो भी क्या है, AI है। और ये 700 रुपए में ऑडियो बनाया अपन, साथ 700 भी ही नहीं, नया प्रवेश द्वार 50-100 रुपए में यात्रियों का बना। स्वागत करता है। कितना? 50-100 स्मारकीय रुपए। ध्वज को प्रस्तापित करने के लिए पोल की व्यवस्था की गई है। जितने भी तुमको फिल्में दिखती है अपन ने जो बनाई हुई है, सब ऐसे ही बनाए। कॉन्कोर्स क्षेत्र को चौड़ा किया अभी देखो, गया है। इसके मुकाबले ये वाला काम देखो, ये इसका कॉस्टिंग हायर लिया, करीब 3.5-4 लाख रुपए अपन इसके लेते थे, तो इसमें काम बहुत ज्यादा है।
Over 4 decades of transforming dreams into dream homes, a rich legacy, a testimony that has stood the test of time. सब अलग अलग एनिमेट Trusted की by हुई है। consumers and a partner in nation building for over 4 decades. JK Super Cement, one of the ये इन्होंने fastest नए growing प्रोडक्ट grey cement लॉन्च brands. किए। ये बैग बनाई 3D, उसके ऊपर ये चिपकाया डिजाइन, तो डिजाइन किया अलग से। JKC White Max, ये सब 3D होने की वजह India's से number इसकी one कॉस्टिंग ज्यादा होती putty है brand, ऑब्वियसली। and joy of colors to your a colorful ये देखो। spectrum producing JK Max. ये सिमुलेशन है, लिक्विड सिमुलेशन किया है। तो ये हमने रियल फ्लो नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है जिसमें हम लोग लिक्विड जो भी पानी वगैरह दिखाना है सब इधर दिखाते हैं, A colorful spectrum of premium paints and फिर home उसको लोगो beautification एनिमेशन में products डालें। that bring the colors of joy into your lives. Unveiling an array of offerings across various categories, emulsions, enamel, मैंने उनको बोला कि dreams and डिपेंड करता aspirate है। mind for luxury emulsions. वो पीछे दिख रहा है ये डिजाइन बना के उसके ऊपर उस टाइप का टेक्सचर डाल के ये सब एनिमेशन किया हुआ है। देखो ये हल्का रोटेट हो रहा है, सिर्फ इमेज नहीं है, ये 3D है, ये हल्का रोटेट हो रहा है, दिख रहा है? The epitome देखो of लिक्विड elegance नीचे आ रहा है। and class. इसको With a सिमुलेशन range of करने के लिए premium करीब emulsions. मतलब ये करने के लिए एक दिन रेंडर पे लगाना पड़ता है। वो पानी जब पड़ता है ना तो एक दिन मशीन चालू रहती है पूरा 24 घंटे। तो तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो है ना कितना टाइम लगता है हर चीज With के a लिए। range of iconic interior emulsions. ये इजी है बनाना करे के लिए। जहां पे भी लिक्विड आ गया उसको टाइम लगता है। Strike the perfect balance between high performance and unrivaled protection, durability, and beauty for your home. समझ में आ रहा है? Experience the enamel that makes your living space shine with pride. लिक्विड है और किसी चीज से टकरा रहा है, अगेन टेक्सटाइल। तो जितना भी तुमको ये दिख रहा है ना वो VFX वाली फिल्में 1-1, 2-2, 3-3 साल लगते हैं, वो इसकी वजह से लगते हैं। ये बना के उसको पर्टिकुलरली ऐसे ब्लास्ट वास्ट इजीली दिखा सकते, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है, टाइम लगता है। तो अगेन इसमें भी डिजाइन एलिमेंट है। देखो कहीं पे भी कुछ भी नहीं रखा है, देखो इनकी प्लेसमेंट, किसी भी चीज को जब डिजाइन करते हैं ऐसे किसी भी कहीं पे भी किसी को नहीं रखते। ये डिजाइन ले लेते, देखो ये जैसे ये है तो देखो ये यहाँ पे छोड़ा ब्लॉक, यहाँ पे छोड़ा और बीच में रखा, यहाँ पे पूरा यही कलर यूज किया। इसके ब्लॉक ये कोने में नहीं है, सेंटर में। होटल इधर, ये क्या है ट्रैंक्विलिटी, ये इधर, ऐसा नहीं, इनको बराबर सेंटर में रखा है। एलिमेंट्स को बराबर यूज किया जाता है, उसको ग्रुपिंग बोलते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। ये देखो एक जगह शार्प यूज हो रहा है और दूसरी जगह मतलब उसी में दूसरी जगह सॉफ्ट यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे स्क्वायर यूज कर रहे हैं तो स्क्वायर ही यूज हुआ सब जगह, और यहाँ पे देखो राउंड यूज किया तो सब जगह देखो सॉफ्ट है एजेस। तो शेप भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। तुम हीरो की KTM, वो KTM बाइक है ना, बाइक क्या बताती है KTM बाइक? क्या मीनिंग है बाइक काय के लिए बनाई है? ये बाइक काय के लिए बनाई है? फास्ट, स्पीड कितना 18 bhp है, कितना है? अरे पता नहीं क्या बाइक्स नहीं पता। इसके ग्राफिक्स देखना, शार्प है एकदम, है शार्प, एवरीथिंग इज शार्प। क्यों? स्पीड। तो ग्राफिक्स का यूज कैसे करना, यहाँ पे अगर यही अगर स्मूथ किया होता तो ये स्पीड नहीं दिखाती। वही रॉयल एनफील्ड, उनकी देखो स्मूथ, क्योंकि वो स्पीड के लिए नहीं जानी जाती, रॉयल एनफील्ड क्लास के लिए जानी जाती।
है ना, उसका लोगो भी देख लेना। तो जब कोई चीज, ये हिमालयन निकली ना इसकी, ये शार्प है, तो कोई भी बाइक कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, तो उनके कभी देखना तुम लोग ग्राफिक्स और वो प्रोडक्ट, उससे तुमको आइडिया आ जाएगी। कोई अगर शार्प वाली चीज होंगी ना, तो उनके ग्राफिक्स भी शार्प ही रहते, स्मूथ नहीं रहते। कोई अगर सॉफ्ट वाली चीज होगी, सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट मैसेज वाली, तो चेतक का देखो, इसलिए मैंने बोला ना कि दिखते रहने के बाद ईवी स्मूथ है, जैसे ग्राफिक्स भी स्मूथ रहेंगे, इसका एडवर्टाइजमेंट भी वैसे ही रहेगा। ये देखो स्मूथ है। तो डिजाइन करते हुए ये भी ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को। हीरो की आती है, हीरो की एक कोई आती है, वो ओला की भी आई ना, ईवी स्मूथ है, तो इसके एडवर्टाइजमेंट भी देखना है, स्मूथ है। तो बस यही अपना देखने का नजरिया होना चाहिए। शेप्स बिल्कुल स्मूथ रहेंगे। अभी तुम कोई भी ऐड देख लेना, तुम किट कैट देख लो, कैडबरी देख लो, एनी, सिल्क, तो देखो शेप्स देखो, सिल्क, सिल्क है तो शार्प कैसे रहेगा, पॉसिबल नहीं ना। एनी एड्स, तो ग्राफिक्स हो या वीडियोस हो, उसमें सेम ही शेप्स चलते हैं जैसे तुम्हारे एडवर्टाइजमेंट, नहीं तो वो मैच नहीं होते। भले ही तुमने डिजाइन अच्छा बनाया सब कुछ, पर वो क्या है ना, वो बोलता कि मजा नहीं आ रहा है, वो मजा वो है मजा। इवन तो कभी कभी बॉक्स पैकिंग भी स्मूथ वाला रखते हैं। ये देखो, ये यहीं पे देखो, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। हम लोगों का दिमाग वैसे चलना चालू होना चाहिए जब हम लोग ये डिजाइनिंग सीखते हैं। अभी तुम ढूंढते रहना, आजू बाजू में जो कुछ दिखता है ना, वो सबको ऑब्जर्व करना चालू करो। जब कुछ खरीदते हो वो देखो। तो इसीलिए कुछ डिजाइन अच्छे नहीं लगते। अच्छे क्यों नहीं लगते? बिकॉज उनमें ये एलिमेंट्स नहीं होंगे, या तो फॉन्ट में गड़बड़ होगी। मैंने क्या बताया था, ये फॉन्ट है ना, थोड़ा सा हैंड राइटिंग वाला फॉन्ट है। क्यों? कैडबरी लिखा हुआ ही हैंड राइटिंग फॉन्ट में दिख रहा है। प्यार, लव, सॉफ्टनेस, केयरनेस, ये सब किसको देते हैं अपन? कैडबरी दुश्मन को जाके देते क्या? किसको देते हैं? जिनसे प्यार करते हैं। तो इसलिए वो कैडबरी, वो फॉन्ट वैसा लिखा हुआ। तो फॉन्ट्स का यूज हो या कुछ भी, इन सब के लिए ये सब चीजों को अपने को ध्यान में रखना। ये रखोगे तो जल्दी समझ में आते जाएगा। और ये हर बार मैं बताते ही रहता हूँ, लेकिन तुमको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेक श्योर कि तुम्हारा प्रैक्टिस भी उसकी लेवल पे सही रहे। ठीक है, अभी आज इधर ही खत्म करते हैं अपन। बाकी का अपन कल से देखेंगे। सॉफ्टवेयर ओपन करके सॉफ्टवेयर में क्या क्या है वो देखेंगे। और फिर वेक्टर और रास्टर, मतलब पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स क्या होते हैं और वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स क्या होते हैं, वो डिफरेंस भी समझेंगे। मतलब जैसे ये पोस्टर्स बनाइए, तो ये हम लोग फोटोशॉप में नहीं बनाते, ये इलस्ट्रेटर में बनाते या कोरल ड्रॉ में बनाते। तो उसमें क्या डिफरेंस है, वहां पे क्यों नहीं बनाते और यहाँ पे क्यों बनाते, उसका रीजन भी हमको समझना है। तो वो भी हम लोग समझ लेंगे अगले लेक्चर। ठीक है, एनी डाउट? हाँ, दो इमेज वहां दिखाई है स्क्रीन पे, सॉफ्ट और शार्प। हाँ, दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, जैसे बाइक का सॉफ्ट में दिखाया था, KTM एडवर्टाइजमेंट जस्ट डन। एडवर्टाइजमेंट ये एडवेंचर ही होगी। वो देखो, ये
बाइक का शेप दिख रहा है, शार्प है। कौन सी चीज हवा को चीरती हुए जाती है? जो शार्प हो, है ना। वो F1 रेस की बाइक वो देखी क्या, गाड़ियां कैसे होती है फॉर्मूला 1 की, क्योंकि हवा को चीरते हुए जाएगी। तो अपना कार का एरोडायनामिक्स देखना, सामने कम होता है और फिर ऊपर से ऐसे ऐसे जाके ऐसे स्मूथ होके पीछे जाती है एयर। तो ये देखो, ये सब शार्प है, और ये शार्प है करके स्पीड ऑब्वियसली ये 390 मतलब मेरे ख्याल से सीसी की बाइक है, राइट। इसमें bhp ज्यादा होता है, मतलब 0 to 60 कितने सेकंड में जाएंगी उसको bhp बोलते हैं। तो ये 18 bhp की तब थी, अभी मेरे को पता नहीं, मैं ज्यादा बाइक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन देखना अभी ये इसके टायर से लेके सब चीजें दिख रही कितनी शार्प है। तो इसके साथ अगर मैंने स्मूथ वाला KTM का ये लोगो वगैरह डाला होता तो ये चलता था क्या? मजा नहीं आता था, इंप्रेशन नहीं दिखता वो। भले तुमको डिजाइन अच्छा रहे। एयरटेल देखा, एयरटेल एयरटेल ऐप देखो, ये कैसा शेप है लोगो का इसका, स्मूथ। ये देखो शेप भी स्मूथ है इसके, लोगो कैसा है शेप, तो ये स्मूथ है। आइडिया का सिम कटा हुआ था, मतलब पहले का लोगो देखना आइडिया का, तो इनके एड्स भी वैसे होती थी, थोड़ी सी शार्प, एग्जैक्टली नहीं बट आइडिया आइडिया क्या बोलेंगे, सिम। अभी क्या आइडिया ही खत्म हो गया नहीं क्या? देखो ये आइडिया का सिम एकदम शार्प है, तो इनके शेप्स देखो कौन से, ये देखो ये शेप एकदम शार्प, सभी इनके एड्स ही वैसे थे। तो क्या ना उनके लोगो, उनका वे ऑफ टॉकिंग, मतलब वे ऑफ कन्वे करना मैसेज क्या है मेरा, उसके ऊपर उनके लोगो और उनका डिजाइन, इनके एड्स बहुत बढ़िया रहते थे। मतलब वोडाफोन, मतलब तब वो हच करके लॉन्च हुआ था, उनके ऐड और इनके एड्स बहुत कमाल की थी एज कंपेयर टू बाकी के। एयरटेल की वगैरह ऐड भी इतनी खास नहीं थी जितनी इनकी ऐड है ना। अभी बंद हो गया आइडिया, क्या हो गया, वोडाफोन। ठीक है, तो ऐसा सब इसमें काम रहता है। तो तुम जो ब्रिलियंट एडवर्टाइजमेंट जिनको बोलते हैं वो इसी काइंड ऑफ होते हैं। ठीक है, तो मैंने तुमको कैनवा भी बताया, कैनवा को भी जाके एक्सप्लोर कर लो, फ्री में लॉग इन कर देना। फ्री वाले एटलीस्ट डिज़ाइन तो देखने को मिलते हैं, एडिट करने को नहीं मिलेंगे बट डिज़ाइन करने देखने को तो मिल जाते हैं। पिंटरेस्ट बताया, इसमें भी बिहांस बताया, लॉग इन करना पड़ता है, वो लॉग इन मैंने किया नहीं। और तुमको फ्री पिक बताया, इन सब के जाके डिज़ाइन देखने का। यहाँ पे तो लोगों के पोर्टफोलियो ही होते, तुमको अगर किसी को पोर्टफोलियो बनाना है तुम यहाँ पे लॉग इन करके उसमें अपने काम डालते जाओगे और उसी की लिंक शेयर कर दो तो लोगों तक पहुंच जाती है। कुछ करने का, जैसे मेरे को तुम्हारे पास मैसेज आता है, मेरा कैसे आता है, मैं मेरा यूट्यूब का लिंक शेयर कर देता हूँ कि ये काम देख लो। तो इससे क्या हो जाता है कि मेरा लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं यार काम करने वाले लोग। नहीं तो क्या होता है, लोग बोलते हैं कि मैं डिलीवर करूंगा लेकिन डिलीवर करते नहीं। तो इम्पोर्टेंट क्या होता है कि तुम लोग अपने पोर्टफोलियो रखो। लोग कब दुकानदारी बंद करके भाग जाते पता नहीं चलता। देखो तो ना कलर कॉम्बिनेशन, डिजाइन में बहुत एलिमेंट्स होते हैं, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कलर्स का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है। हम लोग सिग्नल पे हमेशा रेड लाइट क्यों होता है, रुकने के लिए। हाँ, उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, दूर से रेड लाइट जल्दी दिखता है इसीलिए रेड होता है।
तो ऐसे ही नहीं रखा है, इसीलिए फिर जो भी अर्जेंसी वाली चीजें हैं, कोई भी अर्जेंसी वाली, अभी देखो एयरटेल का लोगो रेड है, क्यों? क्योंकि अर्जेंसी है, फोन कॉन्टैक्ट, तो जो भी अर्जेंट वाली चीजें रहेंगी ना उनका सबका लोगो रेड होता है। अभी तुम कोई भी लोगो रेड देख लेना और पता चल रहा है उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है। तो कलर्स का इम्पैक्ट भी बहुत पड़ता है, कलर्स कौन से यूज करने चाहिए, क्या होने चाहिए। ये देखो ये बहुत डिसेंट कलर है ना, ऐसे घर में जाके अपन कंफर्टेबल हो जाते हैं, ऐसे कलर वाले हम लोग इंटीरियर का देखते हैं ना, उसको बोलते हैं म्यूटेड कलर। कौन से? बहुत चलता है, देखो इसको बोलते हैं म्यूटेड कलर, मतलब ज्यादा वाइब्रेंट नहीं है। ये पैलेट है, दिख रहा है, ये दिख रहा है म्यूटेड कलर, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं। ये हम लोग डिजाइन में भी यूज करते हैं, इंटीरियर यूज कर रहे हैं और डिजाइन भी यूज करते हैं, तो ये वाइब्रेंट नहीं है। दिख रहा है ये कलर, ऐसा लगेगा भी नहीं कि ये कलर अपन अपने घर पे मारना चाहिए, मारने के बाद बहुत ब्यूटीफुल लगता है। समझे? तो ऐसे आइडियाज अपने दिमाग में आने के लिए हम लोगों को ऐसा सब कुछ देखना, म्यूटेड कलर, डिजाइन देख लो, इंटीरियर मत देखो। अरे जो सर्च कर रहा है ना, सब सर्च करके देख लेने का। कितना सुंदर लगता है। यूज ऑफ कलर्स, दो कलर के कॉम्बिनेशन में भी तुम लोग बहुत अच्छा डिजाइन बना सकते हो। ये देखो दो ही कलर यूज किए, यहाँ पे ये कलर टेक्स्ट के लिए दिया और ये वाला कलर यहाँ पे टेक्स्ट के लिए दिया, दैट्स इट। पर पढ़ेंगे लोग, दिखने में अच्छा लगता है। और भी कुछ दिखाएंगे, तो पहले फिलहाल ये एक्सप्लोर करो, बाकी का हम लोग कल देखते हैं, ठीक है? कल 9:30 बजे देखेंगे।